नमस्कार मेरे प्यारे ट्रेडर्स। तो चलिए आज हम समझते हैं कि मेटल स्टॉक्स आखिर इतना गिर क्यों रहे हैं। चाहे वो टाटा स्टील हो, हिंदुस्तान जिंक हो, हिंडाल्को हो, नाल्को हो, सभी प्रेशर में है। तो देखिए, इसके पीछे कोई एक रीजन तो नहीं है, इसके पीछे मल्टीपल ट्रिगर्स हैं। सबसे पहला रीजन है यूएस ईरान कॉन्फ्लिक्ट। जब भी मिडिल ईस्ट में कॉन्फ्लिक्ट बढ़ता है तो जो एनर्जी प्राइसेस है और सप्लाई चेन रिस्क है ये बढ़ जाता है। अब मेटल इंडस्ट्री के लिए गैस और एनर्जी ये क्रिटिकल इनपुट्स हैं। अगर इनके प्राइसेस बढ़ेंगे, अगर इसमें शॉर्टेज का फियर होगा, तो मेटल की प्रोडक्शन कॉस्ट भी बढ़ जाएगी। फिर इसका रिजल्ट क्या होगा? कंपनीज प्रोडक्शन कम करेंगी, रॉ मटेरियल बाइंग डिले करेंगी और मार्केट फ्यूचर डिमांड पर डिस्काउंट करना स्टार्ट कर देता है। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड द सेकंड रीजन। तो सेकंड रीजन इज द इंडस्ट्रियल स्लो डाउन इन द इंडस्ट्रियल डिमांड। तो देखिए, अगर ग्लोबल ग्रोथ ही स्लो है तो कंस्ट्रक्शन, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर सब में ग्रोथ स्लो डाउन हो जाएगी। और मेटल की डिमांड डायरेक्टली लिंक्ड होती है इंफ्रास्ट्रक्चर, रियल एस्टेट, ऑटो सेक्टर एक्सेट्रा। चलिए आप समझते हैं हम थर्ड रीजन विच इज अर्निंग्स एक्सपेक्टेशन। तो देखिए, मार्केट को लग रहा है कि मेटल कंपनीज का Q4 फाइनेंशियल ईयर 26 अर्निंग्स वीक आ सकता है। इसलिए मार्केट पहले से ही करेक्शन दिखा रहा है। एक बात और एक इंपॉर्टेंट रूल आप याद रखिए विच इज कि जो कमोडिटी स्टॉक्स होते हैं वो साइकिल ड्रिवन होते हैं। मतलब डिमांड कम होगी, प्राइसेस पर प्रेशर पड़ेगा, अर्निंग्स एक्सपेक्टेशंस पर हमको इम्पैक्ट दिखेगा और स्टॉक्स गिरेंगे। अब इस टाइम पर अगर आपको एक स्मार्ट ट्रेडर बनना है तो आपको किन चीजों पर ध्यान देना है? आपको ध्यान देना है एनर्जी कॉस्ट पर, ग्लोबल मेटल प्राइसेस पर, चाइना डिमांड पर और जियो पॉलिटिकल रिस्क पर। अगर आप भी एक स्मार्ट ट्रेडर बनना चाहते हैं सो फॉलो ट्रेडिंग सारथी।